अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। इस करंट अफेयर्स को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है। पहले भाग में हम राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। दूसरे भाग में हम किसी विशेष परियोजना के बारे में बात करते हैं और तीसरे भाग में हाल ही में चर्चित रहे किसी विषय पर चर्चा करते हैं और लास्ट में हम आपको एक सवाल करने को देते हैं। उस सवाल से संबंधित चित्र आपको इस पेज पर दिखाया गया, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज का सवाल क्या होगा। दिस इज अबाउट मी, माई नेम इज परवेश तनुरिया। तो चलिए शुरू करते हैं 27 अप्रैल 2020 का करंट अफेयर्स। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। इस दिवस की थीम क्या थी? इनोवेट फॉर ग्रीन फ्यूचर। WIPO एक संस्था है जिसके द्वारा वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। यह संस्था यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड संस्था है। WIPO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देने के लिए दृष्टि पोर्टल किस राज्य के द्वारा लागू किया गया? तो यह लागू किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। पहली राजधानी है देहरादून और दूसरी राजधानी है गैरीसन, जो कि इसकी समर कैपिटल है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसे हेली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक पोर्टल शुरू किया गया है, संपर्क दीदी पोर्टल। फूलों की घाटी भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। सिंगापुर की कंपनी कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है? ये बढ़ाया है इन्होंने 4.49%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कौन से खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड देने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की ओवरड्राफ्ट खाता धारकों को। अभी तक डेबिट कार्ड केवल सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट वालों को ही दिया जाता था, परंतु अब ये ओवरड्राफ्ट वालों को भी दिया जा सकेगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये मेजबानी की थी पाकिस्तान में। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में स्थित है। और सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। सार्क में कुल कितने देश सदस्य हैं? 8 देश सदस्य हैं। और सार्क का सबसे अंतिम मेंबर कंट्री कौन है? अफगानिस्तान है। ये कब बना था? 2007 में। किस भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक ने डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया? तो इस्तीफा दिया सीमा नंदा ने। सीमा नंदा भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक है और अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम है। एक पार्टी वहां पर डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी के हमारे महान डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी के थे बराक ओबामा। किस राज्य की सरकार ने छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। ये छात्रों की मदद करेगा पढ़ाई करने में। इसके लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 500 से अधिक वीडियो अपलोड किए गए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा छोटे बच्चों के लिए भी एनिमेटेड वीडियो डाले गए हैं इस पोर्टल के थ्रू। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसएक्स द्वारा कितने उपग्रह लॉन्च किए गए थे? ये उपग्रह हैं 60। स्टारलिंक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट जिसके द्वारा वैश्विक रूप से इंटरनेट उपलब्ध कराया जा सकेगा। स्पेसएक्स के बारे में बात करते हैं। स्पेसएक्स क्या है? स्पेसएक्स अमेरिका की एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसके CEO है एलॉन मस्क। विश्व बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को सड़क सुरक्षा एवं परिवहन सुविधा के लिए कितना ऋण दिया जाएगा? तो यह ऋण दिया जाएगा $82 मिलियन। तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। किसके थ्रू? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के थ्रू। और विश्व बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 26 अप्रैल को। चेरनोबिल कहाँ पर स्थित है? यह है यूक्रेन में। और इस हादसे के दौरान यूक्रेन, रूस और बेलारूस तीनों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। भारत के साथ $40 मिलियन का करेंसी स्वैप करने वाले कौन सा देश है? तो वो देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका ने हाल ही में भारत के साथ करेंसी स्वैप समझौता किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। और श्रीलंका के वो प्रधानमंत्री कौन है? ओटाविया राजपक्षे। ये दोनों आप ध्यान रखिए, दोनों भाई। और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और एक राजधानी और है जयवर्धना कोट्टे। YSR शून्य ब्याज ऋण योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्य एक वर्ष में अधिकतम कितने रुपए की राशि ऋण के रूप में ले सकते थे? ये राशि है 40,000 रुपए। तो YSR नाम से जहां भी योजना आपको दिख जाए वो कहाँ की होगी? आंध्र प्रदेश की होगी। आंध्र प्रदेश की कितनी राजधानियां हैं? 3 राजधानियां हैं। कौन कौन सी राजधानी है? अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। विश्व बैंक के अनुसार विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय द्वारा भारत में भेजा जाने वाला धन 2020 में कितने प्रतिशत की गिरावट दिखाएगा? तो ये गिरावट दिखाएगा 23% की। तो भारत वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा डायस्पोरा है जो विदेशों में रहता है। मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद।
भारत के किस इंस्टीट्यूट ने शीघ्रता ही कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया है? तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टाई अप है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में एक दवाई बनाई है, इसका एक वैक्सीन बनाया जिसके ऊपर ट्रायल शुरू किया जा चुका है। आईआरएस एसोसिएशन द्वारा सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने पर सुझाव देने के लिए एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का नाम है फोर्स 1.0। ये रिपोर्ट सरकार द्वारा मांगी नहीं गई थी, बट आईआरएस एसोसिएशन द्वारा दी गई है, इसलिए सरकार ने इसको मानने से मना कर दिया है। तो आज की हमारी परियोजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड। स्वस्थ हरा खेत हरा आदर्श वाक्य के साथ 2015 में राजस्थान के सूरत से इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को उनके खेत के बारे में, उनकी पोषक तत्व की स्थिति के बारे में बताया जाता है कि उसमें प्राथमिक पोषक तत्व मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, द्वितीयक पोषक तत्व मतलब सल्फर और तृतीयक पोषक तत्व या मतलब माइक्रो पोषक तत्व मतलब जिंक, मोलिब्डेनम आदि की कितनी मात्रा खेत में स्थित है। उसी के हिसाब से किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इससे किसानों की रासायनिक उर्वरक पर निर्भरता कम होगी तथा साथ ही खेती की लागत में कमी होगी। सिंचाई जल का भी मितव्ययी उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। किसानों में फसल के चयन के साथ साथ भूमि उपयोग के प्रति भी जागरूकता में वृद्धि होगी। 2022 तक सरकार का ये लक्ष्य है कि सभी किसानों की आय दुगनी कर दी जाए। तो यह योजना इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष चर्चा में आज हमारा चर्चा का विषय हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन। कई देशों द्वारा, विशेषकर अमेरिका द्वारा भारत को एससीक्यू के रिगार्डिंग कुछ कहा भी गया था, तारीफ भी की गई थी नरेंद्र मोदी जी की, और उससे पहले थोड़ी सी आंखें भी दिखाई गई थी। तो इस दवाई के बारे में हम बात करते हैं। यह दवाई मलेरिया के उपचार में लंबे समय से उपयोग की जा रही है। इसे कोरोना के इलाज के लिए भी कारगर माना जा रहा है। इसे सरकार द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 45 के तहत H1 ड्रग घोषित किया। तो जिस ड्रग को H1 ड्रग घोषित कर दी जाती है, वह ड्रग विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कैन नॉट बी टेकन। एंड सेकेंडली, जो केमिस्ट होगा जब भी वो इस दवाई को बेचेगा तो दे विल कीप द रिकॉर्ड ऑफ दिस मेडिसिन। और साथ में जो भी ये ड्रग है उस ड्रग के ऊपर, उसके जो पैकेट है उसके ऊपर एक चेतावनी भी लिखी जाएगी। आईसीएमआर द्वारा 15 साल से कम एवं 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को यह दवाई नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा आईसीएमआर ने संस्तुति की है। यह दवाई एसिम्टोमेटिक होम क्वारंटाइन तथा कोरोना से लड़ने वाले मेडिकल स्टाफ को दी जा सकती है। तो चलिए, आज के सवाल में आपका सवाल है राजस्थानी चित्रकला। इसी के साथ आज से करंट अफेयर समाप्त करता हूँ। जाने से पहले एक घोषणा करना चाहता हूँ। आज से मैं फर्स्ट ग्रेड टीचर की इकोनॉमिक्स क्लास भी शुरू करने जा रहा हूँ, और आज से मैं इस क्लास को शुरू कर दूंगा और सुबह आपको ये क्लास मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।